हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के संबंध में और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के संबंध में। और यूपी टेट के एग्ज़ाम और सी टेट की आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में पहले हम डिस्कस करते हैं कि परिभाषा इसका बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई नीति है। इसकी लागू जो हुई थी वो 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत की गई है और ये 5, 3, 3 और 4 संरचना जो है वो विधि के अनुसार ये लाई गई थी। और इस संबंध में क्राइटेरिया भी दी गई है जिसमें 4 चरण दिए गए हैं और आयु, कक्षा और नाम इसके संबंध में डिस्कस हम करेंगे। जो कि पहले चरण में जो है वो 3 से 8 वर्ष जो हैं वो प्री स्कूल की कक्षा 2 आधारभूत जिसे फाउंडेशन नाम दिया गया है। वहीं 2 जो हैं वो 8 से 11 वर्ष की होगी, 3 से 5 कक्षा के लिए जिसे प्रारंभिक नाम दिया गया है। वहीं 11 से 14 वर्ष तक कक्षा 6 से 8 को मिडिल यानी मध्य नाम दिया गया है और 14 से 18 जो वर्ष है 9 से 12 कक्षा को माध्यमिक यानी सेकेंडरी नाम दिए गए हैं। तो इस चीज़ से आप अवगत होंगे। इस संबंध में मुख्य बिंदु की हम चर्चा करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा पर इसमें जोर देने के बारे में बात कही गई है। वहीं कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई है और रटने के बजाय जो है वो समझ आधारित शिक्षा देने की बात की गई है। और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए इसमें बताई गई है बोर्ड परीक्षा में सुधार कर सकती है और कौशल आधारित शिक्षा पर जो है इसमें जोर दी गई है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। और इसमें जो है अनुच्छेद 21A के तहत ये लागू हुई और लागू 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुई। इसमें मुख्य प्रावधान ये दिए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा दी जाए, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक व्यवस्था में शारीरिक दंड जो है वो किसी बच्चे को नहीं देना है और निजी विद्यालयों में 25% की आरक्षण के लिए इसमें व्यवस्था की गई और सभी बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा में समान अवसर देने के बारे में बात कही गई है। भारतीय संविधान की शिक्षा के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए बारे में बताई गई है। वहीं अनुच्छेद 51A में माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है वो दिलाएँ। तो इस संबंध में ही ये डिस्कस की गई है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में प्रश्न पूछी जाती है रिपीटेड टाइम। इस संबंध में जो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और उन्होंने मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर डिस्कस किया है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था हो, सीखना बिना बोझ का हो, रचनात्मक का विकास हो और रचनात्मकता का विकास हो और अनुभव आधारित अधिगम पर जो है विशेष बल दिया जाए। शिक्षा आयोग एवं समितियों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछ दी जाती है। कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 के बीच में इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। वही माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952 से 53 के बीच में थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना था। वहीं बात करते हैं शिक्षा आयोग जो कि कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि 1964 से 1966 के बीच में आई थी और इस संबंध में इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर DS कोठारी और इसमें महत्वपूर्ण सिफारिश हुई थी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का और समान अवसर देना बच्चों को और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था इसमें लागू करना। आगे हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में, जैसे समग्र शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था वो विद्यालय शिक्षा को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। वहीं मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहा जाता है, इसका उद्देश्य बच्चों का पोषण करना और विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को सुधारना मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं कुछ प्रश्न हम देखते हैं जो कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो है वो रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसे RT अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट।
आरटी किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में नई व्यवस्था थी 5+3+3+4 की। कोठारी आयोग कब गठित हुआ? तो 1964 ईस्वी में। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। 10+2+3 प्रणाली किस आयोग की देन है? तो कोठारी आयोग की देन है। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 25% आरक्षण है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको मल्टीपल टाइम प्रश्न इससे मिल सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले आप वीडियो को रिकॉल कर लें 3-4 बार, ताकि चीज़ों को आप एग्ज़ाम के दौरान ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।